अक्टूबर का महीना एस्ट्रोलॉजिकली जेन्युइनली बहुत ही इंटरेस्टिंग महीना है। यहाँ पर हमको दो डिबिलिटेशंस देखने को मिलेंगे, यानी दो ग्रह नीच के हो रहे हैं, सूर्य और उसके साथ साथ शुक्र। और एक ग्रह यानी कि जुपिटर वो हो रहे हैं उच्च के, क्योंकि वो चले जाएंगे कर्क राशि में। तो ये डबल डिबिलिटेशन, उसके साथ सिंगल एक्सॉल्टेशन, वो भी तब जब गुरु अतिचारी गति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसका हमारे जीवन पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा और बहुत तेजी से पड़ेगा। ये जो आने वाला महीना है, इसमें उथल पुथल के चांसेस काफी सारे हैं। हालांकि इस महीने बहुत सारे व्रत हैं और हमारे बड़े बड़े त्योहार भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ वार्निंग साइंस भी हैं जिन पर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो एंजॉय पूरा करना है इस महीने, लेकिन उसके साथ साथ ही आप लोगों को सावधानी पूरी बनाए रखनी है। तो चलिए, ये महीना कैसा होने वाला है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस महीने में आखिर कौन कौन से ग्रह गोचर होने वाले हैं और त्योहारों की डेट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले 3 अक्टूबर को मरकरी यानी कि बुध चले जाएंगे तुला राशि में, यानी बुध अपनी उच्च की स्थिति से बाहर निकलकर तुला राशि में चले जाएंगे। वैसे तो मित्र की राशि में है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके मित्र स्वयं नीच के होने वाले हैं। उसके बाद 9 तारीख को शुक्र चले जाएंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि में। अगेन ये शुक्र के नीच की स्थिति है, यहाँ पर शुक्र कंफर्टेबल नहीं होते हैं। 17 तारीख को सूर्य लिब्रा यानी कि तुला राशि में चले जाएंगे। ये सूर्य के लिए भी नीच की स्थिति है, तो इसीलिए पहले शुक्र नीच के होंगे, उसके बाद सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। 20 तारीख को हमें बुध और मंगल का कंजंक्शन यानी कि उनकी युति देखने को मिलेगी तुला राशि में। और उसके बाद 24 तारीख को बुध वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और उनके पीछे पीछे 27 तारीख को मंगल भी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। यानी कि यहाँ जो सारा का सारा एक्शन है वो सिमटा हुआ है तुला राशि में और साथ साथ वृश्चिक राशि में। अब मूव ऑन करना शुरू हो जाएगा, लेकिन शुक्र की ये जो कमजोर स्थिति है ये हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, इसीलिए थोड़ी सावधानी आप लोगों को बरतने की बहुत जरूरत है, खास तौर पे अगर आप स्त्री हैं, महिला हैं तो। अब जान लेते हैं कि व्रत त्योहार हमारे कौन कौन से आने वाले हैं। तो पहली ही तारीख को महानवमी है, 2 तारीख को दशहरा है, 3 तारीख को पापंकुशा एकादशी है, 6 तारीख को शरद पूर्णिमा है। हालांकि अश्विन पूर्णिमा की तिथि 7 भी मानी जाएगी, लेकिन शरद पूर्णिमा 6 तारीख को ही मनाई जाएगी। 8 तारीख को कार्तिक के महीने की शुरुआत हो जाएगी। कार्तिक का महीना शुभ मास माना जाता है, शुभ महीना माना जाता है, और कार्तिक के महीने में ही हमें दिवाली भी देखने को मिलती है, तो ये शुरू हो जाएगा 8 तारीख। फिर 10 तारीख को करवा चौथ है, 13 तारीख को अहोई अष्टमी है, 17 तारीख को तुला संक्रांति, 17 तारीख को ही रमा एकादशी, 18 को फिर धनतेरस है, 20 तारीख को नरक चतुर्दशी भी है और 20 को ही दिवाली यानी कि देवी लक्ष्मी का पूजन वो 20 तारीख को ही किया जाएगा। हालांकि इस बार तिथियां कुछ ऐसी हैं कि 21 तारीख को भी यू कैन सेलिब्रेट दिवाली, लेकिन जहां तक लक्ष्मी पूजा का सवाल है तो 20 तारीख को ही मानी जाएगी, तो आप उसको इसी तरीके से लेकर चलिए। 21 तारीख को प्रॉपर तरीके से कार्तिक अमावस्या हमें देखने को मिलेगी, तो इट्स नॉट अ ह्यूज थिंग, टेक योर टाइम, आराम से सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन लक्ष्मी पूजा 20 तारीख को और धनतेरस 18 तारीख को। 23 तारीख को भाई दूज है और 27 तारीख को फिर छठ पूजा है। तो इस तरीके से इस बार जो महीना है वो चलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये महीना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ही महीने में दो ग्रह डिबिलिटेट है, नीच के हैं, और एक ग्रह उच्च का हो रखा है अतिचारी गति में। ये कोई बहुत कॉमन चीज नहीं है, इट इज एक्चुअली प्रिटी रेयर टू सी इट विद इन अ कैलेंडर मंथ, लेकिन ऐसा हो रहा है अक्टूबर के महीने में। और क्योंकि ऐसा हो रहा है इसीलिए उथल पुथल मचनी तय है। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, आपको बहुत गुस्सा आएगा, यू विल फील वेरी बैड अबाउट देम, मे बी यू विल हेट देम, बट परेशान मत होना, बिकॉज दे आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। कई बार किस्मत को, शनिदेव को, सितारों को, ग्रहों को, उन्हें हमारे जीवन में उथल पुथल मचानी ही होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर वो उथल पुथल नहीं आएगी, तो फिर हम जिस लीक पर चल रहे हैं, जिस राह पर चलते हैं, वहीं पर चलते रह जाएंगे और हमको कोई अच्छे रिजल्ट्स, कोई नए रिजल्ट्स मिलते ही नहीं हैं। तो ताकि हम अपनी किस्मत की डायरेक्शन में आगे बढ़ें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या करें, हम लोग तारों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से अलाइन हो जाए। और मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ
हमेशा अपनी कुंडली के साथ अलाइंड रहिए। द मोर अलाइंड यू आर, द बेटर फॉर यू। अगर आपको समझ नहीं आता, कम एंड जॉइन माई लाइफ डिजाइन प्रोग्राम, बिकॉज दैट इज वेयर वी आर एक्चुअली हेल्पिंग पीपल अलाइन विद देयर कुंडलीज। एंड छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस हैं जिनसे कि स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी आपने बड़े बड़े बदलाव आएंगे, और जिंदगी भर आपको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू विल फाइंड योर सेल्फ। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, प्लीज डू। चलिए, अब इस महीने के बारे में जो मैं चीजें बताने वाली हूँ उनको ध्यान से सुनिए, डरना नहीं है, सिर्फ आंखें और कान खुले रखने हैं। सबसे पहले, इस महीने हमें बड़े स्तर पर जॉब लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। जॉब लॉस और उसके साथ साथ ही पैसे का लॉस भी हो सकता है। तो ये जो चीज है, इसकी शुरुआत इनफैक्ट अभी से हो जाएगी। 3 अक्टूबर के आसपास आप इसे ज्यादा होते हुए देखेंगे कि पैसों का लॉस हो रहा है। किसी ने शेयर्स में पैसा लगा दिया, वहां बहुत बड़ा नुकसान हो गया। या फिर किसी ने किसी और रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा था, वहां नुकसान हो गया, या किसी की नौकरी चले गई, वहां नुकसान हो गया। तो नुकसान के चांसेस इस महीने काफी ज्यादा हैं, और उस पर भी खास तौर पे नौकरियां जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। डरना नहीं, अगर आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है कि नौकरी जाएगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बहुत लोगों को उनका सेवरेंस का चेक मिल जाए, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। ये स्थिति जो है ये टेम्पररी है, लंबे समय तक नहीं चलेगी। थोड़े ही समय बाद जब ग्रहों की स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, उस समय पर चीजें आपके लिए अच्छे तरीके से काम करना भी शुरू कर देंगी। सो डोंट वरी, अगर यहाँ पर कोई भी थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम देखने में आती है, उस प्रॉब्लम को झेल लीजिए थोड़े समय के लिए। और नौकरी में भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है, अनलेस एंड अनटिल आपके लाइफ पर्पस की बात नहीं है, नौकरी पे टिक के रहिए। छोड़ने की बात मत कीजिए, भागने की बात मत कीजिए, इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर हमें एक डबल डिबिलिटेशन देखने को मिल रहा है, इसीलिए आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि इस महीने अपने खर्चों पर थोड़ी सी लगाम लगा कर रखिए। देखिए, सुनने में ये बात बहुत अटपटी लगती है, बिकॉज दिवाली आ रही है और अक्सर हम साल के सबसे बड़े बड़े खर्चे दिवाली के आसपास ही करते हैं। लेकिन क्योंकि इस समय पर शुक्र डिबिलिटेटेड है, नीच के हैं, साथ में सूर्य भी नीच के हैं, इसकी वजह से एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति जन्म लेगी, जहां पर हमें लगेगा कि हमें सब कुछ ले लेना चाहिए। हमें ये मालूम ही नहीं होगा कि आखिर हमें किस चीज से खुशी मिलती है जेन्युइनली, व्हाट रियली मैटर्स टू अस। ये हमारे जो बोध है, अवेयरनेस है, ये तो चली जाती है। अब जब ये अवेयरनेस हमारी चली जाती है, तो फिर हम सोचते हैं कि यार वो स्टिकर भी खरीद लेते हैं, वो फ्री का मिल रहा है उसको भी उठा लेते हैं, ये मुझे 3 किलो चाहिए, लेकिन अगर मैं 5 किलो ले लूं जो कि आई नो इस्तेमाल नहीं होने वाला, तो मुझे वो एक्स्ट्रा फ्री गिफ्ट मिल जाएगा, मुझे वो भी उठा लेना चाहिए। सो थिंग्स दैट डोंट मैटर टू यू, वो भी चीजें हम लेना, उन्हें भी खरीदना हम लोग शुरू कर देते हैं। और हम ऐसा मानने लगते हैं या ऐसा समझने लगते हैं कि अगर हम लोगों ने वो चीजें अपने पास बुला ली, या वो चीजें अपने कब्जे में रख ली, या उनको पोजेस कर लिया, somehow we will be happy, but you will realize कि आप genuinely खुश नहीं हैं, you are not happy। आपको किसी बात की खुशी नहीं मिल रही है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उन चीजों से। इनफैक्ट जब आप उन्हें ऑर्डर करते हो, आपके पास आती है, यू आर लाइक ऑल राइट, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो इस तरह का आपके साथ हो सकता है। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता कि वो क्या चाहता है, वो बड़ा खतरनाक व्यक्ति होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, बिकॉज कोई बेंचमार्क ही नहीं है खुश होने के लिए। अगर मुझे मालूम है कि मुझे खुशी 10 लीटर कोक पीने से मिलेगी, आई एम एटलीस्ट अवेयर ऑफ व्हाट आई वांट। अगर मुझे पता ही नहीं है, तो मैं 1 लीटर कोक भी पी लूंगी, 1 लीटर फ्रूटी भी पी लूंगी, एंड देन आई विल बी लाइक यार मजा नहीं आया। सो इट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट थिंग, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ यू। और क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी नीच के हैं, सूर्य भी नीच के हैं, इसीलिए ये पता लगा पाना कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड एग्जैक्टली व्हाट विल सेटिस्फाई यू, ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है दूसरे दिनों के मुकाबले, एंड डिफिकल्ट भी हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो किसी रिश्ते में मत कूद पड़ना, कोई चीज के लिए फालतू में हाँ मत कह देना, एंड जबरदस्ती मृग तृष्णा अपने अंदर मत जन्म लेने देना, क्योंकि इस समय पर हो सकती है कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी खा लूं, वो भी पहन लूं। ऐसे नहीं होने देना है। यू हैव टू कीप योर स्पेंडिंग स्लाइटली लेसर। चाहे आपका पड़ोसी आपकी पूरी सैलरी जो है उसके बराबर के पटाखे क्यों ना जला दे, उतने से ज्यादा की वो लाइटें क्यों ना लगा दे, आप शांत रहिए। आप लोग जितना हो सके पैसे को थोड़ा बचा के रखिए। 100% कंजूस नहीं होना है, रिमेंबर, डोंट बी कंजूस। ऑफ कोर्स स्पेंड, ऑफ कोर्स हैव फन, त्योहार को एंजॉय कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये फालतू का खर्चा है, इट्स नॉट वर्थ इट, तो उसको रोक कर रखिए। जो चीजें आप 5 खरीद रहे हैं उनको 3 ही खरीदिए, एंड देन सी लाइफ विल बी बेटर, एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर, क्योंकि
आपके लिए चीज 100% काम करेगी। ऑलराइट, ये महीना जो है ये स्त्रियों के लिए बहुत कोई खास महीना मैं नहीं कहूंगी, इसीलिए अगर आप लोग पुरुष हैं तो अपने घर में जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान पूरा कीजिए। एंड नाउ डोंट स्टार्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस कि ये तो ऐसी है तो इसका सम्मान क्यों करूं एंड ऑल दैट। बेसिक डिग्निटी हम हर किसी को दे सकते हैं, है ना। बेसिक सम्मान, बेसिक डिग्निटी, उसके तो सभी अधिकारी हैं, उतना सम्मान, उतनी डिग्निटी आपको हर किसी को देनी चाहिए। उसके ऊपर का जो ट्रू रिस्पेक्ट है वो फिर व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है कि वो चरित्र कैसा है। अगर आप किसी को पसंद नहीं भी करते लेकिन वो अच्छा चरित्र है तो आप उसको नतमस्तक होंगे, आप उसके आगे झुकेंगे, ये जरूरी है, क्योंकि यही सही है, यही शिष्ट है। दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं किसे पसंद करता हूँ, पसंद नहीं करता, दैट्स नॉट द इशू। द इशू इज हु इज ट्रूली ग्रेट, हु इज ट्रूली वंडरफुल, हु इज ट्रूली अमेजिंग एंड हु इज ट्रूली वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। तो बेसिक डिसेंसी को रिस्पेक्ट के साथ ऐसा कंफ्यूज नहीं करना। गिव एवरीबडी बेसिक डिसेंसी एंड रिस्पेक्ट दोज हु आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। नाउ हाउ विल यू डिसाइड इफ समबडी इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट? क्या कोई बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, बहुत तरक्की कर ली, इज दैट व्हाई दे आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट? नॉट एग्जैक्टली। हो सकता है किसी ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हो ताकि आप कहीं पहुंच सकें, दैट इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। सो यू फिगर आउट व्हाट इज। रोज सुबह 5 बजे उठ के खाना बनाना बच्चों के लिए जिसकी वजह से नींद नहीं पूरी होती, दैट इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड यू मस्ट लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट दैट। तो स्त्रियों के मामले में थोड़ा सा सावधान, स्त्रियों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, स्त्रियों के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी अगर कोई स्त्री है, कीप क्वाइट, डोंट से एनीथिंग, जस्ट लेट इट पास, ठीक है। ज्यादा एंगेज ही नहीं करना। अगर वो आपके कान में चिक 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 किए जा रही हैं, एंगेज ही नहीं करना, उठो निकल जाओ वहां से। डू नॉट एंगेज विद देम बिकॉज दिस एंगेजमेंट एक्चुअली आपके जीवन में चीजों को खराब कर सकती है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब जुपिटर यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, तो एग्जॉल्टेड जुपिटर है तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है बिकॉज यू नो जुपिटर इज अ गुड प्लैनेट टू हैव एग्जॉल्टेड। बट द प्रॉब्लम इज कि जुपिटर जब एग्जॉल्ट हो जाते हैं ना तो उनकी अति करने की आदत हो जाती है। हर चीज में फिर वो ओवरडू करने लगते हैं। आर्ग्यूमेंट करेंगे तो ओवर आर्ग्यू करेंगे, प्यार करेंगे तो जरूरत से ज्यादा प्यार करेंगे, केयर करेंगे तो अति की केयर करेंगे, सामने वाले को क्रिपल ही कर देंगे, उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ेंगे, उसकी एजेंसी हथिया लेंगे पूरी की पूरी। ये होता है। खाना खाने बैठेंगे तो रुकेंगे ही नहीं, राइट। पैसा खर्च करने पे जाएंगे तो चल ये भी उठा ले, वो भी उठा ले, वो भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसा करना शुरू कर देते हैं। डू यू थिंक दैट्स गुड? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं है। इसीलिए गुरु का उच्च का होना वैसे तो बहुत अच्छी बात है हम सभी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। नाउ अगर आप स्त्री हैं, अगर आप महिला हैं, आप माँ हैं, बेटी हैं, you're a pet mom, nobody cares about the label. The idea is don't over mother. किसी के साथ ज्यादा मम्मी बनने की कोशिश मत कीजिए। आपका भाई आपकी बात नहीं सुनता है, उसकी शादी में कोई प्रॉब्लम है, उसके बिजनेस में, उसकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, सलाह उसे तब दीजिए जब वो आपसे सलाह मांगे। बिन मांगी सलाह की कोई वैल्यू नहीं है, तो सलाह तब दीजिए जब सलाह आपसे मांगी जाए, और वो भी एक बार देना है, बार बार कंधे पे बैठ के सुनाते नहीं रहना। दैट कैन एक्चुअली हैम्पर यू अलॉट। हस्बैंड के साथ यही, आपके पिताजी के साथ ही, आपकी माँ के साथ ही, सबके साथ एग्जैक्टली हैव द एग्जैक्ट सेम आइडिया। कोई मदद मांगे तो मदद दो, और एक ही बार करो ताकि उनको समझ में आ जाए। फिर अगर वो दोबारा आते हैं फाइन, बट आप उनके पीछे मत पड़े रहो। डोंट मेक पीपल योर पर्सनल प्रोजेक्ट्स। यही बात जो लोग मेरे साथ ज्योतिष पढ़ते भी हैं, मैं उनको भी सिखाती हूँ पहले ही लेसन में कि कोई भी आपका पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीडे थिंग्स इन समबडी एल्सेस लाइफ, राइट। पीपल विल डिसाइड फॉर देमसेल्व्स कि वो क्या करना चाहते हैं, तो आप उन्हें वो करने देंगे। ओवर मदरिंग यहाँ पर नहीं करेंगे। जुपिटर के यहाँ पर एग्जॉल्ट होने की वजह से हमें ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि बाकी के जो पोजिशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। सैटर्न इज इन पाइसिस एंड पाइसिस के लॉर्ड जुपिटर इज एग्जॉल्टेड राइट नाउ, exalted 5th from its own place. That's a very good position to have. इसीलिए जिन चीजों को लेकर भी आप बहुत रिजिड हैं, जिनसे आप छूटना नहीं चाहते, जो आपके थिंकिंग पैटर्न से या कुछ भी हैं, which you are very rigid about and you don't want to change them, अब जुपिटर उनको चेंज करना शुरू कर देंगे, बदलना शुरू कर देंगे, और आपका जो लाइफ पर्पस है, चाहे हंस के, चाहे रो के, चाहे थप्पड़ मार के, आपको उस तक लेके चले ही जाएंगे। आप लोग ये भी नोट करेंगे कि इस समय पर जहां आपको नहीं जाना है या जहां आप जाना ही नहीं चाहते, वहीं पर आपकी तरक्की छुपी हुई है। तो आप तो बस हमेशा से यूएस में रहना चाहते थे, आपको कैलिफोर्निया में रहना था, आपको पालो ऑल्टो के पास कहीं मकान चाहिए था, एक अपना स्टार्टअप चाहिए था, $1 बिलियन कंपनी चाहिए थी। गेस व्हाट, आपकी किस्मत आपका इंतजार कर रही है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में,
जहां पर एक छोटी सी नदी बहती है जो अब धीरे धीरे करके सूखने लगी है। यस, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। एनीवे, ये हम सबके लिए है, इसीलिए सामने जो कुछ भी आए, जो भी चीज हमारे आंखों के सामने आए, सहर्ष स्वीकार कीजिए। और जिन चीजों से आप दूर भागते हैं उनको लेकर खासा सावधान रहिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ एग्जैक्टली वहीं पर छुपी हुई है। एंड दैट्स प्रिसाइसली व्हाट यू नीड टू डू। और जब गुरु एग्जॉल्ट होंगे तो उन चीजों को घुमा फिराकर आपके पास ले ही आएंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी इवन मोर पावरफुल फॉर पीपल जिनका नक्षत्र पूर्व भद्रा है, चाहे जन्म का चाहे चंद्रमा का। सो वेट एंड वॉच, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एंड आई एम गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑल्सो। अगर आप मेरे न्यूज लेटर्स का हिस्सा हैं तो फिर आप लोगों को कई सारे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे इस महीने में। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दोस डिस्काउंट्स टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।